गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रामसेवक कुमार GM+2 हाई स्कूल रामगढ़ का भूगोल शिक्षक। मैं आज आप लोग को क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 2 वन एवं वन जीव संसाधन पढ़ाऊँगा। इसमें हम लोग को जैसा कि जेक द्वारा 40% जो सिलेबस संशोधित किया गया है, उसमें से हम लोग को लेसन 2 में वन एवं वन्य जीव संसाधन में मुख्य रूप से 2 टॉपिक को पढ़ना है। पहला है भारत में वनस्पति जात एवं वनस्पति प्राणी जात, और दूसरा टॉपिक है और वो है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो यही मुख्य रूप से हमें इस लेसन में ये 2 टॉपिक ही मुख्य रूप से हमें पढ़नी है। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात के अंतर्गत खास करके अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा या IUCN के अनुसार पौधे और प्राणियों की जातियों को मुख्यतः 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। उसमें से पहला है सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ में यह कहता है कि ये इस प्रकार की वनस्पति जात या प्राणी जात में जीने की मतलब जीवित रहने की सामान्य स्थितियां होती है, अर्थात ये जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, जनरल सी है, जैसे पशु, साल यानी सखुआ, चीड़, कृंतक जिसको रोडेंट्स भी बोलते हैं आदि। यानी इस प्रकार की जातियों में इनको जीवित रहने की सामान्य स्थितियां हैं, इसलिए इसे सामान्य जाति के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है संकटग्रस्त जातियां। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनकी स्थितियां संकट में है, अर्थात ये लुप्त होने के खतरा इसमें ज़्यादा बना हुआ आता है, और जिन परिस्थितियों के कारण, जिन विषम परिस्थितियों के कारण ये इनकी संख्या कम हो रही है, अगर इन विषम परिस्थितियों को अगर जारी रखा जाए तो यह लुप्त श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है। और जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली सूअर, शेर पूंछ वाला बंदर, इसके उदाहरण हैं। यानी ये संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं, यानी इनकी संख्या बहुत कम है। अगला तीसरा नंबर में है सुवेद जातियां। सुवेद जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, और अगर इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां को नहीं परिवर्तित किया जाए तो यह भी संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग को देखना है, और ये सुवेद जाति के उदाहरण में जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चौथा नंबर में है दुर्लभ जातियां। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दुर्लभ जातियां, यानी इन जातियों की संख्या बहुत कम है, सुवेद प्रकार की है, यानी इसकी भी संख्या बहुत कम है, जिसके कारण अगर इसको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों को भी अगर नहीं रोका जाता है, नहीं परिवर्तित किया जाता है, तो यह भी संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हो जाएगा। आगे है स्थानिक जातियां।
नाम से ही स्पष्ट है, स्थानिक जातियां, यानी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली जातियां। आइए हम यहाँ देखते हैं, कहता है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां स्थानिक जाति के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस उदाहरण में हम देखेंगे अंडमानी टील, यानी अंडमान में पाए जाने वाले टील, निकोबारी कबूतर, यानी निकोबार में विशेष रूप से पाई जाने वाली कबूतर, और उसी में है अंडमानी जंगली सुअर, यानी अंडमान में पाए जाने वाला जंगली सुअर। और उसी तरह से है अरुणाचल में पाए जाने वाला मिथुन। यानी इसमें इस प्रकार की प्रजातियों में क्या है कि स्थान विशेष में पाए जाने वाली प्राणियों के नाम पर उसका क्या है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। और इस तरह से आगे अंत में है लुप्त जातियां। नाम से इसमें भी स्पष्ट आ रहा है कि ये लुप्त होने के कगार पर हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम है, और ये वे जातियां हैं जिनके निवास स्थान पर ढूंढा गया, खोजा गया तो वे अपने निवास स्थान में अनुपस्थित पाए गए। यानी ये जातियां, लुप्त जातियां स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, यहाँ तक कि पूरे पृथ्वी में यह ढूंढने से नहीं खोजा गया, यानी नहीं पाया गया। तो इस प्रकार की क्या है, जातियां लुप्त जातियां कहलाती हैं। तो ये हो गया क्या कि वनस्पति जात और प्राणी जातियों का मतलब कौन कौन सी जातियां प्रकार इसमें, और आगे हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधनों का प्रकार और वितरण। ठीक।